हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में एंड आगे बढ़ रहे हो। डे बाय डे मैं आपको बोलती हूँ तो यस डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। एंड जैसे 23 एंड होने में आया है तो आपको आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो रिजल्ट है वो दे रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है, तो हार्ड रहा है आपके लिए काफ़ी सारा चीज़ें, तो बट आपने कोप अप कर लिया है। ठीक है, तो मैं कुछ पहले डाउनलोड्स बता देती हूँ आज यूनिवर्स ने क्या है आपके लिए। तो अ, सबसे पहला तो अभी जो आपके पूर्वज हैं, आपको एंसेस्टर दिखाई दे सकते हैं, या 2-3 दिन से आपका दिमाग जा रहा होगा। आप फोटोज में बार बार देख रहे होगे अपने जो एंसेस्टर्स हैं आपके, जो बिल्कुल नियर वन, लाइक आपके अगर किसी के मम्मी पापा दादा दादी, बस इतनी तक का, ज़्यादा दूर वाले नहीं है एंड जनरेशन मतलब। और वो आपको दिखाई दे रहे होंगे एंड वो आपको वेट कर रहे थे किसी चीज़ के लिए। ठीक है, शायद कहीं ना कहीं आप रुके हुए थे, आपने कोई स्टेप नहीं उठाया था एंड वो आपको काफ़ी हिंट भी दिए हैं। आपको ड्रीम्स में भी हिंट दिया होगा उन्होंने, और काफ़ी लंबे समय से आपको हिंट दिए गए थे बट आप समझ नहीं पा रहे थे वो आपको क्या हिंट देना चाहते हैं। तो फाइनली आपने उन हिंट को समझ लिया है एंड कुछ उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ किया है। तो वो करने के बाद अब उन्होंने जो नेक्स्ट स्टेप आपकी लाइफ का है वो करोगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है कि आपको कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलें, आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, या फिर अगर आपका जो सोल पर्पस है इस लाइफ में धरती में आने के लिए, तो उसके जो आपकी पावर्स है ना वो कैसे जागृत होंगी, उनका कुछ ऐसा सा है। जैसे कि हनुमान जी को बचपन में उनकी पावर्स नहीं पता थी ना, तो सेम आपके साथ में है कोई जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल है। आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो ये तो मैसेज सबके लिए तो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं है। प्लीज़ जितना लगे तो रखना, नहीं तो छोड़ देना इस वाले मैसेज को। तो यस, आपको अब कुछ पावर्स मिलने वाली हैं जो कि आप वर्ल्ड वाइड यूज़ करोगे, उन चीज़ों को लोगों को हेल्प के लिए यूज़ करोगे एंड अब चीज़ें काफ़ी फास्टली हो रही हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको ड्रीम में बच्चे दिखाई दे रहे होंगे आजकल, एक बच्चा या फिर दो, एक लड़का एक लड़की, छोटे बच्चे, बिल्कुल 2 की एज तक का कोई बच्चा आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको मंकीज़ दिखाई दे रहे होंगे अपने आसपास या फिर ड्रीम्स में या कुछ भी। तो हनुमान जी ना आपकी काफ़ी हेल्प करना चाहते हैं, या फिर आप हनुमान जी के डिवोटी होंगे। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास ये वीडियो आए एंड उसके बाद में, तो आप हनुमान जी के लिए, बंदरों के लिए कुछ कर सकते हैं खाने पीने का। आप उनको खाने के लिए कुछ दे सकते हैं तो दे विल बी रियली हैप्पी। और कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, डेफिनेटली मिल रही है। मैं काफ़ी दिन से बोल रही हूँ, जो कि ये दिसंबर के जो बहुत 15 डेज बचे हुए हैं एंड ये चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं एंड डेफिनेटली मतलब काफ़ी पावरफुल टाइम चला हुआ है। अगर आप इस टाइम का अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी जल्दी रिजोल्यूशन तक आप पहुँच जाओगे। ठीक है, एंड चीज़ों को समेटते समेटते यहाँ तक आ चुके हो आप लोग। ठीक है, अब अपने आप को समेटना है, चीज़ों को नहीं समेटना है। यूनिवर्स चीज़ें आपके लिए खुद से समेट देंगे, उनको जो समेटना होगा। अब आप छोड़ दो। ठीक है, आपको लेट गो करना है चीज़ों को एंड लेट गो करके इनर पीस को मेंटेन करना है, चीज़ों को जाने दो। और अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी इफेक्ट आ भी रहा है ना, तो वो आपके किसी जो ऑडिबल चीज़ है ना, जो सुनने वाली चीज़ें होती है, आपका म्यूजिक सिस्टम, उस पर अटैक होगा, सीधा वो ख़राब होगा। आपके ऊपर कोई अटैक नहीं होने वाला, या फिर कहीं किसी की लाइट ख़राब हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान दोबारा से ख़राब होने के चांसेस हैं आपके। और कभी हो सकता है कि आपने रिसेंट ही बाय किया है, वो भी शायद अब ख़राब हो गया होगा किसी का। ठीक है, तो वो सिंपली एक नेगेटिविटी का जो है इफेक्ट वो है, निकल रहा है। एंड जो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अपने कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं अपने को ठीक करने के लिए, तो उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम मैं ऐसा ही कहूँगी कि ऊपर नीचे ही चल रहा है आप लोगों का, क्योंकि जो वो फिर आपका डीएनए के अंदर जितना भी सारा कुछ स्टोर हो रखा था, कुछ
पास्ट लाइफ का ट्रॉमास था, कुछ इसी बर्थ के जो ट्रॉमास थे, तो वो अब डीएनए से निकल रहे हैं, आपकी सेल से निकल रहे हैं। तो वो जैसे ही डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है ना आपकी बॉडी से, तो आपका मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, आपको बहुत घबराहट सी होगी कि चीज़ें वही हो रही हैं, ठीक नहीं हो रही हैं, मतलब फिर से वही गंदे साइकिल चलेंगे, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो ये हो सकता है। और अगर मतलब तो डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस हैं सबके लिए, जो ऑलरेडी कंप्लीटली अवेकन हो चुके हैं, चीज़ों से निकल चुके हैं, बिल्कुल नेगेटिविटी से एकदम एकदम दूर बैठे हैं। उनके लिए उनकी बॉडी में थोड़े दूसरे चेंजेस आ रहे हैं, उनको यूनिवर्स कैपेबल बना रहे हैं, उनको कुछ पावर्स दी जा रही है, उनके थ्रोट चक्र को ब्लेस किया जा रहा है कि अब आप जो बोलोगे जिसके लिए वो सच हो जाएगा। ठीक है, काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। एंड कोई भी सिद्धि को पाने का यही तरीका होता है कि मतलब ट्रू टू योरसेल्फ, अपने आप से जितना सच्चा रहोगे ना आप लोग, वैसे ही आपके सातों चक्कर सिद्ध होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप अगर झूठ नहीं बोलते हो अपनी लाइफ में, किसी के लिए गलत शब्द नहीं निकालते हो अपने थ्रोट चक्र से, तो आपके थ्रोट चक्र को वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ ऐसी चीज़ें ब्लेस कर देते हैं यूनिवर्स कि फिर आप दूसरों के लिए जब बोलना स्टार्ट कर देते हो ना, तो वो अच्छी चीज़ें बोलोगे और वो अच्छा उनके लिए होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वो फिर सामने वाले को मिरेकल लगेगा कि यार इसने यही बोला था और वही हुआ। ठीक है, तो चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं। और वैसे कॉम्प्लेक्स कितना ही कर लो कि हाँ फलानी सिद्धि होगी बुद्धि होगी है, अब सेम आपका थ्रोट चक्र का हो गया। ठीक है, सेम आपका हार्ट चक्र का है। हार्ट चक्र का क्यों बोला जाता है कि मतलब ऑलमोस्ट जितने भी अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बींग है 99% का हार्ट चक्र ब्लॉक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए तो हम रखते हैं ना थोड़ी सी रंजिश, चाहे कुछ भी है किसी न किसी के लिए। बट यूनिवर्स आपको बोलते हैं कि किसी के लिए भी आपको नहीं रखना है। आपके साथ किसी ने कुछ कितना भी बुरा किया है तो अपने हार्ट चक्र को हील रखो। अगर बार बार वो ब्लॉक हो रहा है तो उसको खुद से आप मेडिटेशन करके हील करो। एक टाइम पे यूनिवर्स भी आपको हीलिंग देते हैं हार्ट चक्र के लिए। ठीक है, तो वहाँ से फिर जैसे ही आप इतना इतना पावरफुल स्टेट में आ जाओगे, तो यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स जो आप चाहते हो बिना सोचे, सोचने से पहले आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो इतना इतनी आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी, इतने आप अंदर से सिंपल हो जाएंगे कि आप अब सामने वाले को मिस्टीरियस लगना स्टार्ट हो जाओगे कि यार हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि ये पहले इंसान ऐसा था, ये हमारे साथ ही रहता था, अब ये थोड़ा सा अलग दिखने लग गया है, आपके पास कुछ अलग सी चीज़ें दिखेंगी उनको कि कैसे ऐसा पॉसिबल हो गया इनके साथ में कि इन्होंने तो कुछ शायद कुछ किया है, अपने जादू टोने टोटके किए हैं तब ये इतनी पावर्स ले पाए हैं। ठीक है, बट डीप डाउन आपको पता है कि आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट रहे हैं। और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग देखो, सब बोल देते हैं कि हाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है आपकी, पर लेकिन जिसके साथ होती है ना वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, भाई उसी को पता है कि वो चीज़ क्या है। सब कुछ ले लेती है वो, सब कुछ। बस आपको मरने, आपकी सांसें नहीं निकलती हैं बॉडी से, बाकी बाकी सब कुछ होता है। ठीक है, तो आपसे सब कुछ छीना जाता है आपका, तब जा कर के आप एक स्पिरिचुअली अवेकन आत्मा कहलाते हो। तब फिर आपका एक वो जो रूप सामने निकल के आता है ना, फिर आपको बोलते कि हाँ आप ऐसे हो, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आप ऐसे हो। तो वो इंसान के पीछे का अगर आप देखोगे ना, उसका बैकग्राउंड, उसकी सफरिंग्स, उसके किन चीज़ों से वो निकल के यहाँ पे आया है। ठीक है, तो वो होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, एंड ये कोई 1-2 साल का पीरियड नहीं होता है, 20-20 साल, 25-25 साल बर्थ लगते हैं इसको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग वाइब आप लोगों से कि हाँ आप इस साइकिल से निकले हैं एंड स्पिरिचुअली अवेकनिंग चल रही है सबकी। ठीक है, इतना ही मैं बोलूँगी अभी तो। किसी की होने पे आई है, कोई स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो कलेक्टिव के लिए रीडिंग होता है ना, तो सबका निकल के आता है। ठीक है, तो सेंस तो मैं कर पा रही कि हर स्टेजेस के आप इस वीडियो को सुन रहे हो। हाँ, बट डेफिनेटली पार्ट आप जरूर हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। कोई भी नॉर्मल इंसान के तो पास जाएगी नहीं ये वीडियो। ठीक है, ये वाले कुछ मुझे मैसेजेस देने थे आज आपको। तो बाकी मैं टैरो से देखती हूँ, अब कुछ ओरेकल से देखती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड मैं इतना भी आपको इंट्यूशन से बता सकती हूँ कि जो लोग अभी भी आपके साथ चिपके हुए ना, मतलब कि आप एक लंबा सा टाइम पीरियड देखोगे कि आपके हेटर्स आपकी लाइफ में आए और गए, काफ़ी गए आए होंगे। ठीक है, साइकिल छोटे छोटे चले होंगे, बट लेकिन एक आध ना, शायद आपको पता है कि भाई एक आध तो मतलब काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ चिपके हुए हैं। ठीक है,
तो वो माइट बी पॉसिबल कि वो पास्ट लाइफ से भी आपके साथ में रहे हैं, और पास्ट लाइफ में भी उनका यही काम था कि आपकी अवेकनिंग को रोका जाए। आप अगर ट्विन फ्लेम है तो आपके यूनियन को रोका जाए, एंड किसी और स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, आप खुद एक हायर वाइब्रेशन सोल हैं, तो आपकी आध्यात्मिक जर्नी को रोका जाए, आपकी सक्सेस को रोका जाए। ठीक है, तो ये साइकिल चलते ही आ रहे हैं, बट इस टाइम में बहुत लोगों का निकल रहा है वो साइकिल, वो अब वो क्लोज हो रहा है वो उन लोगों के लिए। अब उनके किए हुए कर्म अब उनके ऊपर वापस जा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, जितनी पावरफुल सोल आप हैं, इतनी पावरफुल वो बंदे भी हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिविटी कब तक हावी रहेगी पॉजिटिविटी पर, जाना तो है एक दिन उनको, तो वो अब समय आ रखा है आप लोगों का। ठीक है, तो अभी मैनिफेस्टेशन करो कि सिर्फ आपको मैनिफेस्टेशन करना कि डिवाइन के साथ मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, और डिवाइन के रास्ते से ही मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, और जिस रास्ते पे मुझे डिवाइन लेके जा रहे हैं मैं उनको सबको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। डिवाइन के हर एक रास्ते को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी भलाई है, जहाँ जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है, यूनिवर्स डिवाइन मुझे उसी रास्ते पे लेके जा रहे हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन डालनी है आपने 15 डेज। ठीक है, ताकि आप जो 2023 है आप इसका एंड इस तरीके से करो कि 24 में आपकी सफरिंग्स ना रहे। ठीक है, नेम फेम रिकॉग्निशन जो भी आपको मिलना है वो डेफिनेटली इस बर्थ में आपको मिले आपका। ये देखिए पहले कार्ड सोल हीलिंग का आ गया, हीलिंग का टाइम चल रहा है आपका, और तो हील हो रहे हैं आप। ठीक है, लाइट दिख रही है मुझे, गोल्डन लाइट, एंड येलो कलर की लाइट हो सकता है किसी को ड्रीम में भी दिखी है येलो कलर की लाइट, या फिर ऑरेंज समथिंग लाइट। ठीक है, पीस, यस, पीस को आपने मेंटेन कर लिया है। नर्चरिंग, ये कार्ड देखे ना मुझे इतना, ये टॉप में भी रखा हुआ था, मैंने शफलिंग करी तब भी निकल के आया। तो देखो मतलब ये कार्ड को देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक प्यार वाली सी वाइब आ रही है कि मतलब ना कि ये यूनिवर्स है, जो 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 बड़े लाइन है ना वो यूनिवर्स है, और ये आप हो। ठीक है, उन्होंने आपको ऐसे संभाल लिया है। ये कार्ड ना कई बार निकलते हैं, और हर बार ना फीलिंग अलग आती है इन कार्ड से, बट आज तो इस कार्ड को देख के मुझे इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी प्यार वाली सी फीलिंग आ रही है ना कि हाँ अब तो वो यूनिवर्स आपसे प्यार कर रहे हैं। एंड देखो कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप, देखो कार्ड को पास से देखना कि यूनिवर्स ना आपको प्राउड, देख रहे हो कि जैसे एक फादर एक प्राउड फील करते हैं अपने बच्चे के ऊपर, सेम यूनिवर्स आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा निकाल दिया आपने साइकिल। फाइनली जो आपने उनसे वादा करा था तो आपने वो पूरा किया है। एंड सबसे बड़ी बात ये कि आपके साथ जितनी भी गंदी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, जितने भी गंदे साइकिल आए हैं, आपने अपने आप को गलत रास्ते पे नहीं लेके गए। वहीं पर डिफरेंस आ जाता है। कुछ लोग के साथ बुरा होता है तो वो फिर अपने साइकिल को इस तरीके से चेंज कर लेते हैं कि अब तो क्या है, अब तो हमें लाइफ आए हैं, लाइफ को तो एंजॉय करेंगे ही हम। ठीक है, एक्सपीरियंस करेंगे, हम अलग अलग एक्सपीरियंस करेंगे। उस एक्सपीरियंस की आड़ में वो पता नहीं क्या क्या गलत काम करने लग जाते हैं, गलत रास्ते पे ही निकल जाते हैं, अपनी नियति को छोड़कर कुछ ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं कि जो वो कर्मा का साइकिल है उनका पता नहीं कितने जन्मों में निकलेगा। ठीक है, बट आपके साथ गलत हुआ, पर आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं गए। लोगों ने आपको हर्ट किया पर आपने किसी को हर्ट नहीं किया। ठीक है, तो वो वाला प्राउड फील कर रहे हैं आप यूनिवर्स आपके ऊपर। इनफैक्ट जितने भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं वो सब आपकी प्रेज कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि भगत के बस में है भगवान, तो ये वाली हालत है, कर दी है आपने यूनिवर्स की कि अब भगत के बस में भगवान आ चुके हैं। ठीक है, बैलेंस, ये डेक को मंगाया मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, आई थिंक 20 से 25 दिन हो चुके हैं। पहली बार ये कार्ड आया मेरे डेक में, पहली बार बैलेंस। मुझे ये ट्विन फ्लेम यिन यांग की एनर्जी लग रही है। तो जो भी ट्विन फ्लेम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने बैलेंस कर लिया है, बहुत हद तक आपने बैलेंस कर लिया है। ठीक है, और ऐसे वाले ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं जो कभी अपने अदर पार्ट से मिले ही नहीं है, बट उनको पता है कि मैं ट्विन हूँ, आपने अपनी जर्नी को अकेले कवर किया है। वो वाले ट्विन फ्लेम हो आप, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं। ठीक है, आप अपने अदर पार्ट से अभी तक मिले नहीं, आपका यूनियन नहीं हुआ है।
बट आपने इंटरनली बैलेंस कर लिया है और इसी चीज़ से यूनिवर्स आपकी बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बिकॉज आपके लाइफ में लव आ रहा है। और आपको ये नहीं सोचना है कि कब कब कैसे कौन कहाँ कैसे आएगा। यूनिवर्स आपकी इतनी फेवरेबल कंडीशन बनाएंगे कि चाहे कोई भी आपकी लाइफ में आएगा तो हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्स आपसे आपके प्यार को मिलवाएंगे और वो उनको एक्सेप्टेंस ज़रूर देंगे, आपके अदर हाफ से मिलाएंगे, क्योंकि वो सोल का कनेक्शन है। सोल का कनेक्शन कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, वो कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जब सोल एक दूसरे को पहचान लेती हैं तो वो फिर तो नहीं रह पाती हैं। तो हाँ, वो बाकी डिवाइन को पता है कि वो कब देंगे आपको। तो कॉन्फिडेंस के लिए रहा है आपको, कॉन्फिडेंस रखो और आपकी जो सक्सेस है वो कॉन्फिडेंस में ही आपकी लाई करती है। ओके, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपके लिए नया स्टार्ट आ रहा है। तो इन्वेस्ट, ये जो 15 दिन है अपने इनको अच्छे से इन्वेस्ट करना। डिवाइन को बोलना कि जिस रास्ते पे आप मुझे लेके जा रहे हो मैं उन रास्तों को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वही रास्ते हैं जो मुझे फाइनली अचीवमेंट तक ले जाएंगे, जो आपकी सोल की अचीवमेंट है वहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, यू आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, आप इतने अच्छे हैं कि आप लोगों का भला कर सकते हैं। ठीक है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अब देखो, ठीक है, मैं इस कार्ड को बाद में क्लैरिफाई करती हूँ। ठीक है, लेट इट बी। ओके, एक बार मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। मैं डेक्स से, टैरो के डेक्स से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि क्या नहीं इस सिचुएशन से निकलने वाला है। तो देखो, सिचुएशन ऐसी है कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें हैवी हो रखी हैं। अभी आप पहले यूनिवर्स पर आपको फेथ था ना, 24 घंटे में से 1 घंटे फेथ रखते थे, हाँ जो कर रहे हैं यूनिवर्स कर रहे हैं, बट फिर से आप वो गंदे साइकिल में फंस जाते थे, दिमाग में टेंशन चलती थी। अब क्या है कि धीरे धीरे वो टाइम इंक्रीज हो रहा है आपका। ठीक है, बट अब जो आपका वो टाइम है ना वो इंक्रीज हो रहा है। अब आपको यूनिवर्स पे जो फेथ है ना वो 24 आवर्स में से लगा लो 7 आवर्स हो गया, 10 आवर्स हो गया। ठीक है, तो जो यूनिवर्स के ऊपर फेथ है वो जो समय है वो बढ़ रहा है अब आपका। ठीक है, तो बट अभी अभी भी शायद अगर आप 1 घंटा 2 घंटा नेगेटिव होते हैं दोपहर में, पूरे डे में हो जाते होंगे, तो उससे आपको क्या हो रहा है कि यूनिवर्स का जो फेथ है वो डिलीट हो रहा है आपके उससे। फिर दोबारा से फिर आप आते हैं कि नहीं नहीं जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उस सिचुएशन से कुछ नहीं निकलने वाला। जो आप सोच रहे हैं ना कि नेगेटिव 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 सोच के कुछ नहीं होने वाला है। अपनी वाइब्रेशन को लो कर रहे हो, वाइब्रेशन लो करते ही फिर से वही, तो फिर उस वाइब्रेशन तक जाने में फिर से टाइम लग रहा है। तो वो मत जाओ बार बार, एक बार फिर से वही दिमाग में लाओ कि नहीं वही कर रहे हैं वही कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने किया ना, इतना गंदा साइकिल उन्होंने निकलवा दिया ना, अब तो काफ़ी अच्छी जगह के लिए जा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ में। ठीक है, तो नेवर एवर थिंक अबाउट दिस। एंड किसी का डाइवोर्स का लग रहा है मुझे, डाइवोर्स का बार बार आ रहा है। तो अगर आपका डाइवोर्स का चल रहा है तो टेक इट वेरी इजी। तो आपके साथ में कुछ ऐसा मत सोचना कि हाँ मैं अलग हो रहा है, कर रहा हूँ। अगर इफ़ पॉसिबल आप सस्टेन कर सकते हैं सिंगल में अपनी लाइफ, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि नाउ आप अपने कार्मिक को रिलीज कर सकते हो, अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी बन रही है। ठीक है, अगर नहीं बन रही है तो इसका मतलब यूनिवर्स अभी आपको नहीं अलाउ कर रहे सेपरेट होने के लिए। एंड कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एज ऑफ पेंटिकल, तो रिसीविंग मोड में रहना, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आ रही है। द चैरियट, श्री कृष्णा जी का कार्ड मुझे फील होता है, जैसे कि अब कार्ड निकलता है तो मुझे एकदम से श्री कृष्णा जी की याद आती है। तो किसी को बोला जा रहा है कि आप श्री कृष्णा जी को ग्रैटिट्यूड पे करो, उन्होंने आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज से निकाल दिया है। एंड द एम्प्रेस, किसी को चाइल्ड का जो प्रॉब्लम था कंसीविंग में, उनको बच्चे की ब्लेसिंग्स यूनिवर्स दे रहे हैं। तो जल्द ही आपके घर में खुशखबरी आने वाली है। वी आर प्राउड पेरेंट। एंड ये कार्ड निकला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखते हैं, कोई कोई तो है अभी खुद ही नेगेटिव फील हो रहा है। ओके, तो ये वही कॉम्बिनेशन निकल गया कि कुछ टाइम के लिए आप वही प्रेजेंस को याद कर लेते हो कि जब वो इंसान मेरी लाइफ में थे, नेगेटिव थे, तो ऐसा ऐसा हो गया था, फिर से वही ना हो जाए। तो उस चीज़ को यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि उसको बैलेंस करो। आप हाई प्रिस्टेस हैं। हाई प्रिस्टेस एक ऐसी लेडी होती हैं कि देखो कितना शांत दिख रही हैं, सामने बैठी हुई हैं बिल्कुल,
उनको किसी की ना गम से दुखी है, ना किसी के खुश से वो ज़्यादा सुखी हैं, वो बैलेंस है, कंप्लीटली बैलेंस्ड है। उनकी जो इंट्यूशन पावर है बहुत स्ट्रोंग है। ये काला और पीला, ये देख रहे हो, काला और ये दो मतलब जो चीज़ें हैं, टावर्स दिख रहे हैं जो अभी आपको, ये स्तंभ, तो और वो जो पीछे फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो मतलब उन्होंने अपनी डार्क साइड और अपनी जो लाइट साइड दोनों को बैलेंस किया है। एंड फिर उससे उन्होंने अपने जो लाइफ का जो फ्रूट है, फ्रूट वाला फ्रूटफुल जो टाइम है, उसको उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग है, उस नेगेटिव टाइम को कभी मत याद करो। एंड चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं, डेफिनेटली फ्यूचर में भी अच्छी होंगी। टाइम कितना लगेगा वो सबका अलग अलग है, ठीक है। अपनी सोल को, अपनी आत्मा को हाई वाइब्रेशन में रखना है, तो चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ओके, डू नॉट स्टॉप, मत रुकना। अभी आपको बोला जा रहा है आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आपको रुकना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं रुकना है। एंड ट्रस्ट दिखाना है, यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट दिखाना है, ठीक है। तो जैसे ही ट्रस्ट दिखाओगे आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। टेक एक्शन, किसी को एक्शन के लिए बोला जा रहा है। अगर आप कोई चीज़ को सोच के देख रहे हो कि मुझे कोई काम करना है या मुझे कोई टैरो सीखना है, टैरो स्पिरिचुअलिटी आपकी ग्रो कर रही है, भाई मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, बहुत लोगों की स्पिरिचुअलिटी बहुत ग्रो कर रही है। पहले एक स्पिरिचुअलिटी को देखने का तरीका ही अलग था, बट अब आप जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को देख रहे हो ना, जितना जान रहे हो उतना ही आप हल्का होते जा रहे हो। पहले जो स्पिरिचुअलिटी थी उसको लेकर थोड़ा सा ना आपको ये था कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा ना मतलब मैं आ गई थी, अहम मैं, ठीक है। वो चीज़ें अब जितना आप स्पिरिचुअलिटी को जानते जा रहे हैं ना, उतना आप अपने आप को तिनके की तरह हल्का फील करते जा रहे हो, ठीक है। उतना ही आपको फील होता कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, ऑल्दो आपको बहुत कुछ पता चलता जा रहा है। रिवर्स हो रही है कंडीशन, ठीक है। तो इसी में आपको मेंटेन रखना, अपने आप को जीरो, बिल्कुल जीरो समझना है, जीरो वाले स्टेट में, शून्य वाले स्टेट में रहना है। एंड इसी के साथ में मैं वीडियो को एंड करती हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए और नेचर का ध्यान रखिए, और डिवाइन लाइट आप पर बरस रही है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।